अस्सलाम वालेकुम। दौरे हाज़िर के जो बड़े अमराज हैं ख़तरनाक हैं बल्कि जानलेवा हैं। इनमें ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, फालज, चेस्ट, फेफड़ों के अमराज, दिमागी अमराज, ये सारे आपके बग़ैर मेडिसिन के अगर ख़त्म हो जाएं, बग़ैर दवाओं के, अगर खुदा न खास्ता किसी को ये हों तो जनाब बग़ैर मेडिसिन के इनका आपका इलाज होता रहे। इसी पे आज बात करते हैं, क्योंकि दुनिया में 80% जो अमवात हैं मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से हैं, यानी निज़ाम हज़ाम की बीमारियों की वजह से। वो बीमारियां जो वायरस बैक्टीरिया की वजह से नहीं हैं बल्कि हमारे निज़ाम हज़ाम की वजह से हैं। इसी पे बात करते हैं जनाब। ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह के जितने मसाइल हैं इनको सब को हम ख़त्म कर सकते हैं। करना क्या है, अपने जिस्म में हमने एक मालिक्यूल है नाइट्रिक ऑक्साइड, उसको हमने अपने जिस्म में बढ़ाना है। नाइट्रिक ऑक्साइड मालिक्यूल ऐसा है कि हमारे खून की नालियों के अंदर जो पट्टे हैं उनको आराम देता है। जब उनको आराम देता है और उनको खोल देता है, जब खून की नालियों का अगर इस तरह का बहाव है, तंग हो रहा है, तो उसको ऐसे कर देगा। उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह पूरे जिस्म में जाएगा। आपके पूरे दिमाग के अंदर, आपके दिल के अंदर, आपकी खून की नालियों में जो पूरी तरह सर्कुलेट होता रहेगा, इस तरह हर सेल में पहुंचेगा। आपके फेफड़ों में भी जाएगा। जिस तरह को सांस के मसाइल हैं, खुदा न खास्ता किसी को दमा है, इस तरह के मसाइल हैं, अगर कोई मर्दाना सेहत के मसाइल का शिकार है तो उससे भी ये मसले हल होंगे। 40 साल तक हमारा जिस्म इस नाइट्रिक ऑक्साइड को खुद पैदा करता है, इस केमिकल को खुद बनाता रहता है 40 साल तक। 40 से 50 साल तक हमारा जिस्म इसको आधा कर देता है और 50 से 60 साल तक और इसकी रेशो कम हो जाती है हमारे जिस्म में बनी। इसीलिए आप देखा होगा 40 साल के बाद इस तरह की बीमारी आती है, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज, ठीक है। इस तरह के जितने मसाइल हैं चेस्ट के, यादाश्त के, इस वक्त यूरोप को जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है ना, दिमागी मसाइल, भूल जाना। बंदा घर से बाहर निकला, पता नहीं मैंने जाना किधर है, मैं आया किधर था, लेने क्या जा रहा था। यूरोप को बहुत ज़्यादा इस तरह के मसाइल का सामना, और अब बहुत ज़्यादा इसकी वजह से मौत हो रही हैं। ये भी इस तरह के मसाइल, ये भी ख़त्म करता मालिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको दो तरीके से हम अपने जिस्म में बढ़ा सकते हैं। एक है मखसूस किस्म की वर्जिश, सांस के ज़रिए मखसूस सांस लेना, और दूसरी है ग़ज़ाओं के ज़रिए। हम पहले ग़ज़ाओं का जिक्र कर लेते हैं, बाद में सांस और वर्जिश का जिक्र करते हैं। सर वो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हम इस्तेमाल करके इन बीमारियों से बच सकते हैं? हाँ जी, ग़िज़ाएँ वही हैं जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में होता है वो है आपका चुकंदर। चुकंदर के अंदर होता है ग़िज़ाई जुज़ नाइट्रेट। नाइट्रेट जब हम खाते हैं हमारे मुंह के अंदर मुफीद बैक्टीरिया हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया, दोस्त बैक्टीरिया, असी पंजाबी कह सकते हैं यार बैक्टीरिया, फ़ायदेमंद बैक्टीरिया। जब चुकंदर खाते हैं मुंह में उसको अच्छी तरह चबाते हैं। पहले अतीबा कहते थे ना कि लोग खाने को 32 मरतबा चबाओ, 32 दांत हैं। आप जितना ज़्यादा चबाओगे ना, जितना ज़्यादा घुमाओगे, उतना ज़्यादा आपके मुंह के अंदर जो वो मुफीद बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया खाने को उतने ज़्यादा करेंगे। सब आपका नाइट्रेट जो किसके अंदर है, चुकंदर के अंदर है। नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलते हैं। उसको नाइट्रेट NO3 है तो इसको बदलते हैं NO2 में, नाइट्राइट में। फिर यहाँ से खाना जब नीचे जाता है, मैदे और इंतड़ियों के अंदर और मुफीद बैक्टीरिया, हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों नहीं, खरबों, वो इस नाइट्राइट को, पहले नाइट्रेट खाया, नाइट्राइट में बदला, नाइट्राइट को बदलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में, आपके मुफीद बैक्टीरिया। यहाँ एक और बात का जिक्र कर दूँ, अगर आपके मुंह के बैक्टीरिया सेहतमंद नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, मिसाल के तौर पर एक बंदा रोज़ाना सुबह शाम जी माउथ वाश इस्तेमाल कर रहा है, आपके जो मुफीद बैक्टीरिया उनको मार देता है वो। या ऐसी एंटीबायोटिक आप रेगुलर ले रहे हो और सद रात से ले रहे हो तो वो आपके वो मुफीद बैक्टीरिया उससे भी मर जाते हैं। वो आपकी सेहत पे कितने बुरे असरात डालते हैं, बात समझ गए ना। यानी जिसने नाइट्राइट को, ग़िज़ाई जुज़ को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल के लेके जाना, तो उनको हमने पहले ही कमज़ोर किया हुआ है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड कम बनेगी। इसलिए मुंह की सेहत बड़ी ज़रूरी है। आप मुंह की सेहत का अंदाज़ा कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन हमारी कुदरती मसवाक है, कोई असरात नहीं रखती। आपका टूथपेस्ट भी इन बैक्टीरिया को किसी हद तक मारता है,
पूरी दुनिया में ये रिसर्च से बात आ गई सामने कि बच्चों के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं आपके पेस्ट, और बड़ों के लिए भी नुकसानदेह है क्योंकि आप मुफीद बैक्टीरिया को वो भी मारते हैं। तो जनाब चुकंदर के अंदर है, और जितने भी सब्ज़ पत्ते वाली ग़िज़ाएँ, आपकी पालक, ठीक है जी, आपकी बंद गोभी, और एक ब्रोकली भी है, गोभी की तरह की होती है सब्ज़ ब्रोकली, उसके अंदर भी है। और हमारा रवायती साग, एवं नहीं पंजाबियों की सेहत बड़ी अच्छी ही माशाल्लाह है, क्योंकि जनाब साग का सीज़न आया तो रोज़ाना ही साग, देसी घ्यो है, मक्खन पा के तो जनाब बेसन दी रोटियां, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ सेहत पंजाबियों की। तो जनाब आपके साग के अंदर भी है। ये सारी ग़िज़ाएँ जो आप खाओगे तो इंशाल्लाह नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलेगी। आपके लहसुन भी इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, उसके अंदर भी मौजूद है, आपके लहसुन के अंदर भी है, अनार के अंदर भी है, और तरबूज दवाना जिसको हम कहते हैं उसके अंदर बड़ी अच्छी मकदार में है। तो इन चीज़ों को अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें और अपने मुंह और आंतों की सेहत को अच्छा रखें ताकि इनको बदलें वो नाइट्रिक ऑक्साइड में, तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड अज़ाफ़ी पूरा होता रहेगा। जो 40 साल तक आपका पूरा हो रहा था, अब आपको इस तरह की ग़िज़ाएँ बढ़ानी चाहिए, यानी सैलड की सूरत में, ग़िज़ाओं की सूरत में, जिस तरह भी आप खाएं इस तरह की ग़िज़ाओं के शामिल करें। दूसरा तरीका भी सानू दसो। हाँ जी, दूसरा तरीका जी बड़ा आसान है। ना कि कुछ मखसूस वर्ज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, तकरीबन कोई 10-15 हैं, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल 1 या 2 ही दूँगा ताकि आपके लिए करना आसान रहे। बिल्कुल। उसको रोज़ाना की बुनियाद पे आपने करना है। शुरू में आपके लिए कुछ मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप रेगुलर करते रहोगे ना रूटीन से, तो आपका बगैर जनाब ग़िज़ाओं के, बगैर मेडिसिन के, ये आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ती रहेगी। उसमें 2 किस्म की है। पहली ये है कि नाक के आपने एक तरफ हाथ रखना है, सांस निकालना है, नाक के ज़रिए लेना है और नाक के ज़रिए आवाज़ से निकालना है। ये भी आप सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं 1-2 मिनट के लिए। जो मैं खुद करता हूँ मैं आपको वो शेयर करता हूँ। अभी नाक के ज़रिए सांस लेना है, 4 सेकंड की आप लें, 4 सेकंड के लिए इसको यहाँ रोक दें, फिर 6 सेकंड के लिए नाक से आवाज़ पैदा करके निकालना है। यानी 4 सेकंड के लिए देखें मैंने सांस लिया, 4 सेकंड के यहाँ रोक दिया और 6 सेकंड निकालना है आवाज़ पैदा करके नाक के ज़रिए। अब किस तरह हमें पता चलेगा जी सेकंड घड़ी देखना या इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो हम ऐसे करते हैं, फिंगर को अपने कि 1 सेकंड में हमें ऊपर नीचे करना है, ये प्रैक्टिस कर लें। जैसे अब मैं 4 सेकंड के लिए सांस नाक के ज़रिए ले रहा हूँ, अब रोक रहा हूँ, अब 6 सेकंड के लिए निकालना है। ये तरीका है, इससे आपकी कुदरती नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगी। और भी काफ़ी हैं, अगर आप इन पे अमल कर लो तो इंशाल्लाह आपकी रेगुलर बढ़ती रहेगी। दूसरा है एरोबिक एक्सरसाइज, उसमें आप वॉक कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं और स्विमिंग कर सकते हैं, इससे भी आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा। तीसरा है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये एक्सरसाइज की किस्म है, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करते हैं ताकि आपको समझ लग जाए, आप इसको रेगुलर कर सकें। 3 मिनट सुबह और 3 मिनट शाम हमने करनी है। शुरू में आप आहिस्ता करें, जैसे जैसे आपके मसल, आपके अज़ा लचक आती जाए, इसको तेज़ी से करना है। करना 1 मिनट के अंदर है और 3 मरतबा करना, 3 मिनट हो जाएगी। सुबह शाम आप कर ले तो हो जाए। 4 किस्म की हैं जी, आपने 1 मिनट करना है, इनको 15-15 सेकंड देने हैं। पहला तरीका ये है जी, इस तरह आपने चेयर पोजीशन में आना है, ठीक है जी। 2 3 4 5, एक पार्ट हो गया। दूसरा तरीका, बाजू ऊपर लेके जाने हैं और नीचे लाने हैं। यह भी आप 5 मरतबा शुरू में कर लें। 3 4 5, ये हो गया। तीसरा है जी, आपने बाजू आगे लेके जाने हैं, 1-1 मरतबा आप कर लें। 4 5 6 7 8 9 10,
और 5 है आपने अपने शोल्डर पे इस तरह हाथ ऊपर लेके इधर रखने हैं और ऐसे ऊपर करना है। 1 2 3 4 5 मरतबा इसलिए कहा है कि शुरू में लचक नहीं होती, आप आहिस्ता आहिस्ता इनको करें। इन 4 को 1 मिनट के अंदर करना है। ये एक सेट हो गया। इस तरह के आपने 3 सेट लगाने हैं, सुबह और 3 शाम। अब मैं तेज़ करूँगा, पहले किए 5 मरतबा, अब मैंने करना है 15 मरतबा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता रहता हूँ, मैं इसका इस्तेमाल, और इसके फ़ायदे आपको ये नहीं है कि आज पहुँचने शुरू हो जाने, कुछ अरसे बाद अगर आप रेगुलर करोगे हो सकता है 3 4 5 माह 6 माह साल तक आपको फ़ायदे इसके आने शुरू हों वर्जिश के। लेकिन करनी बड़ी आसान है। आप घर में किसी जगह भी कर लो, बंद कमरे कर लो, खुली फ़ज़ा में कर लो, छत पे कर लो, ऑफिस में टाइम मिले वहाँ कर लो, ठीक है जी। अब मैं यानी 15 सेकंड में 15 मरतबा करनी है, और 15 मरतबा जब हम करेंगे 15 सेकंड में 4 किस्म की है तो 60 सेकंड में बन जाएगी, यानी 1 मिनट के में चारों आपने मुकम्मल करनी है। 15 मरतबा हम चेयर पोजीशन में आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 सेकंड हो गए। अगले 15 सेकंड बाजू ऊपर लेके जो नीचे आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आना है जी इस तरह बाजू आगे कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और अब शोल्डर रखने हैं और ऊपर लेके जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 मिनट में हमने 60 मरतबा किया, यानी 15 किए हैं। ये एक सेट बना। इस तरह के हमने 3 लगाने हैं। पहले मैंने 5 मरतबा किया है, आहिस्ता आहिस्ता किया है। अगर आप करते चले जाओगे तो आप यूज़ टू होते चले जाओगे, आपके लिए 15 मुश्किल नहीं होगा। 5 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, 10 कर लो, इसको 15 पे ले आओ। अभी एक सेट हुआ, 2 और करेंगे तो ये आपके 3 मिनट के लिए हो जाएंगे 3 सेट। ये सुबह शाम आपको सांस चढ़ जाएगा। लो ये नाइट्रिक ऑक्साइड भरे आपको बता दिया है, मुश्किल नहीं है। ग़िज़ाएँ बड़ी आसान हैं, वही हैं जो हम खाते हैं, थोड़ी सी मकदार बढ़ानी है और उनको अच्छी तरह चबा चबा कर खाना है। तीसरा एरोबिक है, आप ज़्यादा वॉक करो, ठीक है जी। साइकिलिंग है, घर में अगर मशीन रखी है उस पर कर लो, साइकिल है वहाँ ही खड़ी करके कर लो, बाहर लेके जा जिस तरह मर्ज़ी कर लें। तीसरा आपको जो एक्सरसाइज HIIT बता दी हैं, इनको आप रेगुलर कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। दफ्तर में कर लो, जहाँ भी टाइम मिले कर लो। अगर हमने 40 साल के बाद, ये ज़रूरी नहीं है कि 40 साल के बाद करें, जिस तरह के मसाइल का हम शिकार हैं, जिस तरह बीमारियाँ आ रही हैं, 30 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, 30 साल के लोगों को ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, 25-30 साल के लोगों को शुगर हो रही है। तो इससे पहले भी आप कर सकते हैं, 25 साल में स्टार्ट कर ले, 20 में कर ले, लेकिन नौजवानों को चाहिए कि 30-35 के बाद लाजमी इस चीज़ पे अमल कर शुरू कर दें। तो इससे क्या होगा जनाब, इंशाल्लाह खून की नालियाँ आपकी खुल जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन पूरे जिस्म में अच्छे से जाएगा। ब्लड प्रेशर के जो लोग मसाइल का शिकार हैं या खुदा न खास्ता आ रहा है, ख़त्म हो जाएगा। दिल के मसले आपके ख़त्म हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। तो जब दिमागी अमराज, जहाँ दिमाग अच्छी तरह खून नहीं पहुँचता पूरे सेल में, इससे अच्छी तरह जाएगा। जो चेस्ट के मसाइल का शिकार हैं लोग, छाती के मसाइल हैं, खांसी है, इस तरह का दमा है और मसाइल, वो ख़त्म हो गए। और बहुत इस दौर में परेशानी, स्ट्रेस, इस तरह के बड़े मसाइल की वजह से मर्दाना बांझपन और इस तरह मर्दाना मसाइल का शिकार भी हम लोग मेडिसिन खाते हैं, इधर उधर भागते फिरें। तो ये सादा तरीका करें, आपकी मर्दाना सेहत भी इससे बड़ी अच्छी हो। हमने कोशिश की है कि आसान लफाज में आपको समझा दें, आप तक बात पहुंचा दें, आम फहम अंदाज में आपको बताई है। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो मुफीद साबित होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।